श्री वेंकटेश गोविंद श्रीनिवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद भक्तवत्सल गोविंद भागवत प्रिय गोविंद। ओम नमो वेंकटेशाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम एक अत्यंत ही विशिष्ट पर्व के साक्षी बन रहे हैं। आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध नगर कडप्पा में स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी जी के मंदिर का वार्षिक ब्रह्मोत्सव अत्यंत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस वार्षिक ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत आज की इस पुण्य बेला में, सायंकाल की बेला में, कलयुग के साक्षात परब्रह्म वेंकटेश्वर स्वामी सिंह वाहन पर आरूढ़ होकर भक्तों को अपना दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। आज भगवान वेंकटेश्वर जी सिंह वाहन पर विराजित होकर नगर भ्रमण हेतु निकले हैं, भक्तों को दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। वार्षिक ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत भगवान वेंकटेश्वर भिन्न भिन्न वाहनों पर आरूढ़ होकर भक्तों को अपना दिव्य दर्शन प्रदान करते हैं। उसी क्रम में आज भगवान वेंकटेश्वर जी सिंह वाहन पर आरूढ़ हैं। आप देखिए कितनी भव्यता के साथ यह दिव्य स्वरूप हम सभी देख पा रहे हैं और अपने मन में भगवान भक्ति का भाव जगा पा रहे हैं। कलयुग के प्रत्यक्ष देव, करुणा के सागर भगवान श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी ब्रह्मा जी द्वारा आरंभ किए गए इस पावन ब्रह्मोत्सव में भक्तों को साक्षात दर्शन देने के लिए विविध वाहनों पर नगर भ्रमण करते हैं। इन दिव्य सेवाओं में सिंह वाहन सेवा का अत्यंत विशिष्ट स्थान है। वस्तुतः सिंह वाहन केवल एक वाहन नहीं, यह शक्ति और साहस का प्रतीक है। यह धर्म की रक्षा का संकेत है। यह अधर्म के विनाश का संदेश है। देखिए कितने भव्यता के साथ यह दिव्य महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। अनेक जन समुदाय इस पवित्र उत्सव में अपनी भागीदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। अनेक कलाकार विभिन्न कलाओं के माध्यम से अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने भक्ति भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं। यह वह अवसर है जब हम भगवान के प्रति एक विशेष भाव को जागृत कर पाते हैं, अपने तेज को जागृत कर पाते हैं, अपने शक्ति को जागृत कर पाते हैं। उसका यह विशिष्ट पर्व कडप्पा के इस प्रसिद्ध मंदिर में चल रहा है। वस्तुतः कडप्पा में स्थित यह लक्ष्मी वेंकटेश्वर मंदिर, जिसे देवुनी कडप्पा भी कहा जाता है, ऐसी भी प्रसिद्धि है कि इसे लघु तिरुमला के नाम से जाना जाता है और तिरुमला का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तिरुमला जहाँ पर साक्षात भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी स्थित है, उनका मंदिर स्थित है, उसका प्रवेश द्वार इस मंदिर को कहा जाता है। अर्थात इनका दर्शन करना भी अत्यंत ही पुण्यदायक माना गया है। वैसे परब्रह्म साक्षात वेंकटेश्वर स्वामी आज सिंह वाहन पर आरूढ़ होकर नगर भ्रमण कर रहे हैं, तो हमें स्मरण करा रहे हैं कि भय मुक्त हो जाएं, धर्म के मार्ग पर चलें और प्रभु स्वयं उसकी रक्षा करेंगे। यदि हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं,
बिना भय के यदि हम धर्म के अनुसार कार्य करते हैं तो साक्षात वेंकटेश्वर स्वामी उनकी रक्षा करते हैं। वस्तुतः यह वही भगवान हैं जिन्होंने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए नृसिंह अवतार धारण किया। आज वही करुणामय प्रभु जब सिंह वाहन पर विराजमान हो रहे हैं तो हमारे जीवन से अज्ञान, अहंकार, दुख और पापों का नाश कर रहे हैं। शंखनाद और मृदंग की गूंज, वैदिक मंत्रों का उच्चारण, गोविंदा गोविंदा का भक्तिमय नाम स्मरण संपूर्ण वातावरण को वैकुंठ लोक जैसा पावन बना रहा है। आप देखिए कितना दिव्य स्वरूप यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। अनेक बालक बालिकाएं, महिलाएं पीत वस्त्र, पीले वस्त्रों के माध्यम से दांडिया नृत्य प्रस्तुत कर रही है। साथ ही साथ कई कलाकार मृदंग इत्यादि का वादन कर रहे हैं। यह उद्घोष, यह जो ध्वनि है एक विशेष भाव को उत्पन्न कर रहे हैं, एक हमारे जीवन में विशेष प्रतिस्पंदन को उत्पन्न कर रहे हैं। भगवान का आशीष हम सभी को प्राप्त हो, ऐसी हम भगवान वेंकटेश्वर से कामना करते हैं। ओम नमो वेंकटेशाय।
वेंकटेशाय। बिना वेंकटेशं न नाथो न नाथः, सदा वेंकटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे वेंकटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेंकटेश प्रयच्छ प्रयच्छ। प्रिय भक्तजनों, आज हम सभी एक विशेष उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से हम श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी जी कडप्पा आंध्र प्रदेश के वार्षिक ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत सिंहवाहन सेवा का आत्मसात कर रहे हैं, उसका दिव्य दर्शन कर पा रहे हैं। वस्तुतः यह केवल उत्सव नहीं, परमानंद की अनुभूति है। प्रिय भक्तजनों, ब्रह्मोत्सव शब्द स्वयं में एक गूढ़ अर्थ समेटे हुए है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने जिस उत्सव का आरंभ किया, वह उत्सव केवल मंदिर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि संपूर्ण नगर, संपूर्ण समाज और संपूर्ण चेतना को पवित्र करता है। यह वह समय है जब स्वामी जी गर्भगृह की सीमाओं को छोड़कर उत्सव मूर्ति के रूप में भक्तों के द्वार तक स्वयं चलकर आते हैं। यह प्रभु का भक्तों के प्रति असीम प्रेम और करुणा का प्रतीक है। वस्तुतः सिंहवाहन पर जब आज इस वार्षिक ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत भगवान वेंकटेश्वर जी आरूढ़ हैं, तो वह शक्ति, संरक्षण और आत्मबल को द्योतित कर रहा है। वस्तुतः सिंहवाहन पर विराजमान भगवान श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी जी हमें यह संदेश दे रहे हैं कि प्रभु केवल करुणामय ही नहीं, वे अन्याय के विनाशक भी हैं और भक्तों के रक्षक भी हैं। सिंह का गर्जन हमारे भीतर सोई हुई चेतना को जगाता है। यह स्मरण हमें कराता है, हे मानव, भय, दुर्बलता और निराशा को त्यागो। तुम्हारे भीतर भी दिव्य शक्ति है। जिस प्रकार नृसिंह भगवान ने स्तंभ से प्रकट होकर भक्त प्रहलाद की रक्षा की, उसी प्रकार आज सिंहवाहन पर विराजमान श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी जी हमारे जीवन के हर स्तंभ, रोग, ऋण, शोक, भय, पाप को चीरकर हमें मुक्त कर रहे हैं। वस्तुतः यह प्रक्रिया अपने आप में विशिष्ट है। तिरुमला तिरुपति देवस्थान के द्वारा अत्यंत भव्यता के साथ इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। वैदिक ब्राह्मण, वैदिक अर्चक गण पूरी परंपरागत तरीके से इस वाहन प्रक्रिया को आयोजित कर रहे हैं और इस महोत्सव के अंतर्गत छोटे छोटे बच्चे, बालिकाएं और महिलाएं भी विभिन्न प्रकार का नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं। पूरा वातावरण भक्तिमय है और यह जो मंदिर है अत्यंत ही सुंदर रोशनियों से सुसज्जित है। पूरा क्षेत्र एक विशेष भक्तिमय वातावरण से ओतप्रोत है। असंख्य भक्तगण इस दिव्य महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं और अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। वस्तुतः जब भगवान नगर भ्रमण करते हैं तो ऐसा लगता है मानो वह हमसे पूछ रहे हैं, क्या तुम्हारा हृदय पवित्र है? क्या तुम धर्म के मार्ग पर चल रहे हो? क्या तुमने मुझे सच्चे मन से स्मरण किया है? और जब भक्त हाथ जोड़कर नम आंखों से गोविंदा गोविंदा पुकारते हैं तो वह पुकार सीधे वैकुंठ तक पहुंचती है। उस क्षण हृदय हल्का हो जाता है, आंखें नम हो जाती है और आत्मा मुस्कुरा उठती है। वस्तुतः यह पूरा एक दिव्य वातावरण हमें दिखाई दे रहा है। देखिए कितने सुंदर तरीके से कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। वैकुंठ का अवतरण जैसा लग रहा है। प्रभु का आशीष हमें सर्वदा प्राप्त होता रहे। ओम नमो वेंकटेशाय।
माधवा केशव मधुसूदना माधवा केशव मधुसूदना विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयं माधवा केशव मधुसूदना विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयम् वामन गोविन्द वासुदेव प्रद्युम्न राम राम कृष्ण नारायणाच्युत वामन गोविन्द वासुदेव प्रद्युम्न राम राम कृष्ण नारायणाच्युत दामोदरानिरुद्ध दैव पुण्डरीकाक्ष दामोदरानिरुद्ध दैव पुण्डरीकाक्ष नामत्रयाधीश नमो नमो नामत्रयाधीश नमो नमो माधवा केशव मधुसूदना विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयम् पुरुषोत्तमा पुण्डरीकाक्ष दिव्य हरिसङ्कर्षण अधोक्षजा पुरुषोत्तमा पुण्डरीकाक्ष दिव्य हरिसङ्कर्षण अधोक्षजा नरसिंह हृषीकेश नगधरा त्रिविक्रम नरसिंह हृषीकेश नगधरा त्रिविक्रम शरणागत रक्ष जय जय सेवे शरणागत रक्ष जय जय सेवे माधवा केशव मधुसूदना विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयम् महित जनार्दन मध्य कूर्म वराह सहज भार्गव बुद्ध जयतुरग कल्की महित जनार्दन मध्य कूर्म वराह सहज भार्गव बुद्ध जयतुरग कल्की विहित विज्ञान श्री वेंकटेश शुभकरं विहित विज्ञान श्री वेंकटेश शुभकरम् अहमिह तव पददास्यम् अनिशं भजामि अहमिह तव पददास्यम् अनिशं भजामि माधवा केशव मधुसूदना विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयम् माधवा केशव मधुसूदना विष्णु श्रीधरा पदनखं चिन्तयामि यूयम् चिन्तयामि यूयम् चिन्तयामि यूयम्। ओम नमो वेंकटेशाय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। प्रिय भक्तजनों, आज आप सभी कडप्पा में स्थित श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर मंदिर के वार्षिक ब्रह्मोत्सव के दौरान भगवान वेंकटेश्वर जी को
सिंहवाहन पर आरूढ़ होकर उनका दिव्य दर्शन कर रहे हैं। अनेक कलाकार विभिन्न प्रकार के मृदंगों का वादन कर रहे हैं, जिससे यह पूरा वातावरण एक दिव्य अनुभूति बना रहा है। कई भक्तगण अपने नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं और उस कला के माध्यम से अपने भक्ति भाव प्रभु के लिए समर्पित कर रहे हैं। पूरा वातावरण एक दिव्य भाव से ओतप्रोत है। वस्तुतः शंखनाद, नगाड़ों की गूंज, वेद मंत्रों की पवित्र ध्वनियाँ, एक दिव्य सुगंध, दीपों की ज्योति और भक्तों का अपार सागर। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वैकुंठ स्वयं धरती पर उतर आए हो। बच्चे छोटे छोटे निष्कपट भाव से भगवान के दर्शन कर रहे हैं। युवा आशा से भरा है, माता अपनी ममता समर्पित कर रही है और युवा और वृद्ध अपने भक्ति भाव को प्रदर्शित कर रहे हैं और प्रभु सभी को समान दृष्टि से अभय और आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। देखिए मंदिर का गोपुर कितना सुंदर प्रतीत हो रहा है और भगवान का यह दिव्य स्वरूप, भगवान जी स्वयं सिंहवाहन पर विराजित, हम सभी को उनका यह स्वरूप हमारे अंतःकरण में एक दिव्य चेतना बना रहा है और अपने हृदय को पुलकित कर रहा है, हर्षोल्लास हमारे मन में जगा रहा है। ऐसा यह दिव्य वातावरण है। वस्तुतः सिंहवाहन हमें सिखाता है कि धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। व्यक्ति को जो सही है उसी कार्य को करना है, धर्मानुकूल व्यापार हमें करना है और अन्याय के सामने कभी भी नहीं झुकना है। सत्य और भक्ति को जीवन का आधार बनाना है और जब संकट आ जाए तो प्रभु का स्मरण अवश्य करना है। सर्वदा प्रभु का स्मरण करें, सर्वदा प्रभु की शरण में रहें, क्योंकि जहाँ भक्ति है वहाँ भय नहीं टिकता। जहाँ वेंकटेश्वर स्वामी जी है वहाँ अभाव तो रहता ही नहीं है। प्रिय भक्तों, इस ब्रह्मोत्सव में हम सबका सहभागी बनना केवल परंपरा निभाना नहीं, बल्कि यह आत्मा को प्रभु के चरणों में अर्पित करने का अवसर है। यह दिव्य महोत्सव के हम सभी भी साक्षात्कार अपने अपने घर से कर रहे हैं, श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से। जो लोग इस समय वहाँ साक्षात्कार कर पा रहे हैं, निश्चित तौर पर अपने आप को धन्य मान रहे हैं, क्योंकि वर्ष में एक बार यह दिव्य महोत्सव आयोजित होता है, जहाँ भगवान वेंकटेश्वर जी भिन्न भिन्न वाहनों पर आरूढ़ होकर उस मंदिर के आसपास की वीथियों में भ्रमण करते हैं उत्सव मूर्ति के रूप में। आप देखिए, सभी अधिकारीगण, पदाधिकारीगण और अपार जन समूह इस यात्रा में आगे आगे चल रहा है और यह यात्रा अपने आप में हम सभी को एक प्रभु का स्मरण करा रही है। हमेशा भगवान का आशीष हम सभी पर रहे। भगवान वेंकटेश्वर जी के चरणों में हम यही प्रणाम निवेदित करते हैं। ओम नमो वेंकटेशाय। కన్నుల మృక్కేము నీకు కడపరాయ నన్ను కన్ననాడే ఏలితివి కడపరాయ కన్నుల మృక్కేము నీకు కడపరాయ నన్ను గన్ననాడే ఏలితివి కడపరాయ నన్ను గన్ననాడే ఏలితివి కడపరాయ కడపరాయ మాకు గంధమీయ గదబోయి కడపరాయ కందర్ప గురుడవో కడపరాయ మాకు గంధమీయ గదబోయి కడపరాయ కందముని గుణములు కడపరాయ తొంటి
రాగదోయి కడపరాయ కందముని గుణములు కడపరాయ తొంటి కందవగు రాగదోయి కడపరాయ కన్నుల మృక్కేము నీకు కడపరాయ నన్ను గన్ననాడే ఏలితివి కడపరాయ గన్ననాడే ఏలితివి కడపరాయ నన్ను గన్ననాడే ఏలితివి కడపరాయ కడపరాయ నేను కలికినంత మెచ్చేవు కడపరాయ కలువ పువ్వులు వేసి కడపరాయ నేను కలికినంత మెచ్చేవు కడపరాయ కలకాలము బాయకు కడపరాయ నీ కలుపుగోలెరుగుదు కడపరాయ కన్నుల మృక్కేము నీకు కడపరాయ నన్ను గన్ననాడే ఏలితివి కడపరాయ కన్నుల మృక్కేము నీకు కడపరాయ నన్ను గన్ననాడే ఏలితివి కడపరాయ శ్రీ వెంకటాద్రి కడపరాయ నన్ను కరుణించి గూడితివి కడపరాయ కరిమ శ్రీ వెంకటాద్రి కడపరాయ నన్ను కరుణించి కూడితివి కడపరాయ గరిమేలు నేరుతువు కడపరాయ నా గరువమీడేచితివి కడపరాయ కన్నుల మృక్కేము నీకు కడపరాయ నన్ను గన్ననాడే ఏలితివి కడపరాయ కన్నుల మృక్కేము నీకు కడపరాయ నన్ను గన్ననాడే ఏలితివి కడపరాయ నన్ను గన్ననాడే ఏలితివి కడపరాయ నన్ను గన్ననాడే ఏలితివి కడపరాయ నన్ను ओम नमो वेंकटेशाय। प्रिय भक्तजनों, कडप्पा में स्थित श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के वार्षिक ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत आज भगवान लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी जी सिंह वाहन पर आरूढ़ होकर भक्तों को दिव्य दर्शन प्रदान कर रहे हैं। वस्तुतः सिंह वाहन शक्ति, धर्म और संरक्षण का प्रतीक है। जब सिंह वाहन पर विराजमान श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी जी का कहा जाता है दर्शन अत्यंत ही विशेष माना जाता है। देखिए कितनी भव्यता के साथ इस वाहन सेवा का आयोजन कडप्पा के इस मंदिर के पास की वीथियों मार्गों में किया जा रहा है। वस्तुतः सिंह जो है वो धर्म, साहस, तेज और राजसिक शक्ति के प्रतीक हैं। यह वाहन हमें स्मरण कराता है कि भगवान केवल करुणामय ही नहीं बल्कि अधर्म के संहारक भी हैं। सिंह वाहन सेवा यह संदेश देती है कि जो भक्त धर्म के मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं नारायण करते हैं, स्वयं वेंकटेश्वर जी करते हैं। वस्तुतः आध्यात्मिक दृष्टि से सिंह वाहन सेवा हमें यह सिखाती है कि हमारे भीतर विद्यमान भय, अहंकार और दुर्बलता पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। जैसे सिंह निर्भीक होता है वैसे ही भगवान की शरण में गया भक्त भी निर्भय हो जाता है। लक्ष्मी सहित वेंकटेश्वर स्वामी जी
भौतिक समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति का संतुलन ही जीवन का सत्य है, यह हमें सिखाते हैं। वस्तुतः इस वाहन सेवा की धार्मिक मान्यता यह है कि सिंह वाहन सेवा के दर्शन से पापों का क्षय होता है, रोग भय और संकटों से मुक्ति मिलती है, परिवार में ऐक्य, समाज में धर्म और राष्ट्र में स्थिरता का संचार होता है। देखिए, अनेक भक्तगण अपने दोनों हाथों से को जोड़े हुए भगवान के प्रति विशेष भाव प्रदर्शित कर रहे हैं, भक्ति भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रसाद इत्यादि चढ़ाया जा रहा है, आरती उतारी जा रही है, भगवान के आगमन का एक विशेष प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनके दिव्य स्वरूप को निहार रहे हैं। वस्तुतः यह रात्रि का समय है, दीपों, मंत्रोच्चार, नादस्वर और वेद घोष के बीच भगवान जी सिंह वाहन पर भ्रमण कर रहे हैं, तो भक्तों की आंखें नम हो रही है, हृदय श्रद्धा से भर रहा है और आत्मा को यह अनुभूति हो रही है कि भगवान मेरे साथ है, मेरे जीवन के रक्षक हैं। यह केवल दर्शन नहीं बल्कि ईश्वर से भावनात्मक संवाद है। वस्तुतः हम यदि देखें तो सिंह वाहन सेवा हमें प्रेरणा देती है कि धर्म के मार्ग पर सदा अड़िग रहना चाहिए। देखिए कितनी भव्यता के साथ यह वाहन सेवा की जा रही है और साथ ही साथ सत्य और साहस को जीवन में अपनाना चाहिए और अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। ऐसा यह दिव्य वाहन सेवा इन महत्वों को हमारे जीवन में भरती है। वस्तुतः भगवान जी का यह ब्रह्मोत्सव वास्तविक रूप में देखें तो जीवन जीने की कला सिखाता है। विभिन्न वाहनों पर भगवान विभिन्न प्रकार के अर्थों को, विभिन्न प्रकार के संदेशों को, विभिन्न प्रकार के महत्वों को हमारे जीवन में सिखाते हैं और जीवन किस प्रकार जिया जाए, भय मुक्त रहें, भगवान भक्ति में लीन रहें, धर्म के मार्ग पर चले, ये सभी संदेश इन वाहन सेवाओं के माध्यम से भगवान वेंकटेश्वर जी हम सभी को प्रदान करते हैं। अद्भुत यह महोत्सव होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के महोत्सव अत्यंत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। उसी कड़ी में यह सिंह वाहन सायंकाल की बेला है, तारे चमचमा रहे हैं, दीपों की रोशनियां मंदिर में जगमगा रही है और भक्तों का अपार समूह और सिंह वाहन पर भगवान वेंकटेश्वर जी का विराजमान होना हम सभी के जीवन के लिए एक विशेष पल बन रहा है और इस विशेष पल के भागीदार हम सभी श्री वेंकटेश्वर भक्ति चैनल के माध्यम से हो रहे हैं। तो निश्चित ही हमारा जीवन आज कृतकृत्य हो रहा है, भगवान का अनुग्रह हमारे ऊपर हो रहा है और भगवान का आशीष सदैव हमारे ऊपर रहे, यही आज के दिन कामना है। देखिए कितने सुंदर पुष्पों से मालाएं सुसज्जित की गई है। भगवान का यह दिव्य स्वरूप हमारे हृदय के अंतःकरण में बस रहा है और हम सभी अपने जीवन को धन्य बना पा रहे हैं। वस्तुतः जब हम भगवान वेंकटेश्वर जी का सिंह वाहन पर यह दर्शन करते हैं तो वे हमें आश्वासन देते हैं कि जहाँ धर्म है वहाँ मैं हूँ। कौन? भगवान जी। और जहाँ मेरा भक्त है वहीं मेरी शक्ति है। हे प्रभु, आपका आशीष, आपका अनुग्रह हम सभी को प्राप्त होता रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। ओम नमो वेंकटेशाय। नमितदेवं भजे नारसिंहम् सुमुखकरुणेक्षणं सुलभनरसिंहम् सुमुखकरुणेक्षणं सुलभनरसिंहम् सुमुखकरुणेक्षणं सुलभनरसिंहम् सिंहम वीर
वीर नरसिंहं विजय नरसिंहं वीर नरसिंहं भुजबल पराक्रम स्फुट नृसिंहं रजनीचर विदलन विराजित नृसिंहं सुजन रक्षक महाशूर नरसिंहं नमित देवं भजे नारसिंहं सुमुख करुणेक्षणं सुलभ नरसिंहं सुमुख करुणेक्षणं सुलभ नरसिंहं सुमुख करुणेक्षणं सुलभ नरसिंहं नृसिंहं प्रताप नरसिंहं दारुण नृसिंहं प्रताप नरसिंहं चारु कल्याण निश्चल नृसिंहं धीर चित्तावास दिव्य नरसिंहं सारयोगानंद चतुर नरसिंहं नमित देवं भजे नारसिंहं सुमुख करुणेक्षणं सुलभ नरसिंहं सुमुख करुणेक्षणं सुलभ नरसिंहं विमल नरसिंहं विक्रम नृसिंहं विमल नरसिंहं विक्रम नृसिंहं कमनीय गुणगणाकर नृसिंहं अमित सुश्री वेंकटाद्रि नरसिंहं रमणीय भूषाभिराम नरसिंहं विजय नरसिंहं वीर नरसिंहं दारुण नृसिंहं प्रताप नरसिंहं विमल नरसिंहं विक्रम नृसिंहं विमल नरसिंहं विक्रम नृसिंहं विमल नरसिंहं विक्रम नृसिंहं ओम नमो वेंकटेशाय। प्रिय भक्तजनों, आज हम कडप्पा के श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी के वार्षिक ब्रह्मोत्सव की सिंह वाहन सेवा का दर्शन कर रहे हैं। यह केवल एक उत्सव नहीं रह जाता, बल्कि यह हमें भक्त प्रहलाद की अमर कथा की ओर सहज ले जा रहा है, क्योंकि सिंह केवल वाहन नहीं है, वह भक्ति की विजय और अधर्म के विनाश का जीवंत प्रतीक है। वस्तुतः हम सभी जानते हैं कि असुरराज हिरण्यकश्यपु का पुत्र प्रहलाद एक ऐसा बालक जिसके हृदय में केवल नारायण का वास था। पिता ने उसे राजसत्ता, भय और अत्याचार से झुकाना चाहा, परंतु प्रहलाद के मुख से एक ही नाम निकलता, नारायण नारायण। यह हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति उम्र, परिस्थिति या भय नहीं देखती। वस्तुतः जब हिरण्यकश्यपु ने गर्व से पूछा, क्या तेरा यह जो भगवान है इस स्तंभ में भी है, तब उसी क्षण स्तंभ से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, न पूर्ण मनुष्य न पूर्ण पशु, परंतु पूर्ण रूप से धर्म के रक्षक। यही नरसिंह स्वरूप आगे चलकर सिंह वाहन की दैवीय अवधारणा बनता है। और जब हम श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी को सिंह वाहन पर विराजमान होकर देखते हैं, तो यह हमें स्मरण कराता है कि भगवान वही है जो प्रहलाद की रक्षा के लिए सिंह रूप में प्रकट हुए। सिंह वाहन यह घोषणा कर रहा है कि भक्त की रक्षा के लिए
ईश्वर किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। यह सेवा हमें बताती है कि वेंकटेश्वर स्वामी केवल करुणा के सागर नहीं, बल्कि नरसिम्ह की तेजस्वी शक्ति भी उन्हीं में निहित है। प्रहलाद की कथा और सिंहवाहन सेवा हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितना ही अत्याचार, अपमान या संकट क्यों न हो, यदि भक्ति अड़िग है तो भगवान अवश्य प्रकट होते हैं। सिंहवाहन यह साहस देता है कि भक्त कभी अकेला नहीं होता। कल्पना कीजिए, एक और नन्हा प्रहलाद हाथ जोड़कर खड़ा है और दूसरी ओर गरजता हुआ नरसिम्ह, पर वह गरज भक्त के लिए अभय का स्वर है। उसी प्रकार आज की रात्रि में सिंहवाहन सेवा निकल रही है तो भक्त का हृदय कह उठता है, हे प्रभु, जैसे आपने प्रहलाद की रक्षा की वैसे ही मेरी भी रक्षा करना। प्रहलाद सिखाते हैं अड़िग श्रद्धा, नरसिम्ह सिखाते हैं अधर्म के विरुद्ध निर्भयता, और सिंहवाहन सेवा सिखाती है धर्म के सिंहासन पर भगवान को स्थापित करना। ओम नमो वेंकटेशाय। शिष्टपालक गोविंद, कष्ट निवारक गोविंद, गोविंद हरि गोविंद। विना व्यङ्कटेशं ननाथो ननाथः, सदा व्यङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि। हरे व्यङ्कटेश प्रसीद प्रसीद, प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ।